बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं ईडीयू ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। व्यूवर, एहसास कफालत और बेनज़ीर कफालत का डायनामिक रजिस्ट्री का आगाज बहुत जल्द होने जा रहा है। इसमें हुकूमत ने इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कुछ तब्दीलियां शरैत में की हैं। उनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मुल्क भर में तमाम गरीब ख़ानदानों के लिए इस सर्वे का आगाज़ हो रहा है। इसमें मैं आपको 13 पॉइंट्स बताऊंगा, 13 नई शरैत आपके सामने पॉइंट्स रखूंगा। उनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और यह भी आगाह करता चलूं कि आज की ये वीडियो वो अफराद सुने जिनको किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया, यानी कि एहसास कफालत और बेनज़ीर कफालत से उन्हें मुसलसल किस्तें नहीं मिलती। कोई एक आधी किस्त मिली है तो उसकी कोई बात नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एहसास कफालत और बेनज़ीर कफालत के साथ साथ नादरा के दरमियान डायनामिक रजिस्ट्री के तहत नए सर्वे के हवाले से पिछले माह मुआहदा हुआ था और डायनामिक रजिस्ट्री का आगाज बहुत जल्द होने जा रहा है। मुआहदा के तहत नादरा मुल्क भर में 647 नादरा के दफातर कैम करेगा। नंबर 1 पॉइंट पर बात है कि नादरा नए दफातर 647 कैम करेगा क्योंकि तहसील की सतह पर मौजूद जो पहले से रजिस्ट्रेशन सर्वे सेंटर्स मौजूद हैं उन पर लोगों को बहुत मुश्किल पेश आती है, लाइन्स में लगना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन जब दफातर की तादाद बढ़ेगी तो आपके लिए एक अच्छा मौका होगा। जो गरीब अफराद हैं वो अपने आप को आराम से रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एहसास कफालत और बेनज़ीर कफालत के लिए डायनामिक रजिस्ट्री का आगाज होगा जिसमें नादरा 647 नए दफ्तर कैम करेगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर 2 पर जो खवातीन पहले सर्वे में शामिल नहीं हो सकी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनके लिए डायनामिक रजिस्ट्री यानी एहसास कफालत और बेनज़ीर कफालत के लिए डायनामिक रजिस्ट्री के तहत नए सर्वे का इंतज़ाम मुकम्मल हो रहा है। नंबर 3 पर इस सर्वे में दरख्वास्त दहिंदा अपने घराने की मालूमात में किसी भी किस्म की तब्दीली को फौरी तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि डायनामिक अंगूठा के जरिए एक ऐसा सर्वे होगा जो कि घराना की सरबराह खातून रिकॉर्ड लेकर जाएगी और अपने पुराने सर्वे या मौजूदा सर्वे में कोई भी तब्दीली करवाना चाहेगी तो इस सर्वे के तहत आराम से करवा सकती है। नंबर 4 पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एहसास कफालत और बेनज़ीर कफालत के साथ साथ नादरा की शराकत दारी में तवील उल मुद्दती और इंतहाई मुअस्सर ये मनसूबा शामिल किया गया है। नंबर 5 पर मुआहदा के तहत नादरा मुस्तहिक खानदानों को माली इमदाद की फराहमी के लिए नई रजिस्ट्रेशन के लिए डाटा भी मुहैया करेगा, यानी कि नादरा से आपका जो रिकॉर्ड है वो इस प्रोग्राम को मुहैया किया जाएगा ताकि आपको अहल करने में बहुत मुआविन साबित हो सके। यानी कि आपको अगर आप आपका रिकॉर्ड अहल होने की तरफ है तो वो बहुत जल्द हो सके, इसमें आपको लेट ना किया जाए, देर ना हो, क्योंकि हम आपको बार बार अपनी वीडियोस में बताते आ रहे हैं कि एहसास कफालत के 7,000, बेनज़ीर कफालत के 7,000, बच्चों के वज़ाइफ या दीगर प्रोग्राम में आप शामिल होना चाहते हैं तो आपको अपना नादरा से फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपडेट करवाना होगा। प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम और नादरा के इश्तराक मुस्तहिक खानदानों को मस्तनद और फ्रेश डाटा के असूल के तरफ अहम पेशरफ्त इसके ज़रिए होगी ताकि जितना भी आपका डाटा हुकूमत के पास जल्द पहुंचेगा और आपको जल्द अहल किया जाएगा। नंबर 6 पर मुस्तहिक खवातीन को माली मुआवनत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये विजन था और उस विजन के तहत एहसास कफालत प्रोग्राम भी चलाया गया। बेनज़ीर कफालत और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इस तरह के दीगर इमदादी प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं और मुस्तकबिल में चलाए जाएंगे। नंबर 7 पर किसी मुस्तहिक खानदान को माली मुआवनत से महरूम नहीं किया जाएगा। डायनामिक रजिस्ट्री एक ऐसा सर्वे होगा जो लोग इसके जरिए अहल होंगे उन्हें फौरन से हुकूमत इमदाद जारी करेगी। नंबर 8 पर जिन मुस्तहिक खवातीन को सिस्टम से निकाला गया था उनको नए सर्वे की बुनियाद पर दोबारा शामिल किया जाएगा, यानी कि ऐसी खवातीन पहले जो फिल्टर्स थे 7-8 थे जिसमें मोबाइल का 1,000 का बैलेंस था, सिमों का मसला था, पासपोर्ट का मसला था, साथ साथ गाड़ियों के मसाइल थे और ज़मीन का मसला था, इस तरह के दीगर कुछ शराइत थी, उनका मसला इस सर्वे में हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है।
नंबर 9 पर डायनामिक रजिस्ट्री का मकसद नादरा के ज़ेरे इंतजाम 647 मराकज़ पर नए दरख्वास्त गुजारों और पहले से दर्जशुदा 3.5 करोड़ घरानों के सर्वे का अमल को शफाफ बनाएगा। यानी अंगूठे का जो सर्वे होगा इसमें कुछ शक व शुबात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कुछ लोगों के मसाइल होते हैं कि हमने सर्वे करवाया है, हम चेक करवाते हैं तो वो कहते हैं आपका सर्वे नहीं है या अभी तक लेट हो गया है, जांच पड़ताल में जा रहे हैं। तो नादरा अब ऐसा सपोर्ट करेगा, आपको जांच पड़ताल में इतना वक्त नहीं लगेगा। नंबर 10 पॉइंट पर डायनामिक रजिस्ट्री के जरिए दरख्वास्त गुजारों को अज़दवाजी हैसियत, माजूरी, खानदानी कवैफ और बायोमेट्रिक को नादरा डेटाबेस के मुताबिक अपडेट भी किया जाएगा। यानी कि नादरा भरपूर सपोर्ट करेगा। जितना भी रिकॉर्ड नादरा के पास होगा, अगर आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, आपके ख़ानदान में कितने लोग काम करते हैं, नहीं करते, मुलाजिम हैं, नहीं है, शादीशुदा हैं, मजूर हैं, ख़ानदान के मुकम्मल जो रिकॉर्ड है वो नादरा मुहैया करेगा। एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर के कफ़ालत जो प्रोग्राम है उनको। नंबर 11 पर डायनामिक रजिस्ट्री का निज़ाम डेटाबेस की मदद से नामतलूब शमूलियत या अखराज की गलतियों की निशानदाही भी करेगा। यानी कि जो बंदे गलती से निकाले गए हैं उनकी निशानदाही भी करेगा और जो गलती से इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं उनकी भी एक कैटेगराइज निशानदेही करेगा। नंबर 12 पर वफाकी वजीर शाजिया मरीज जो इस प्रोग्राम की चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा है कि साबिका दौर में फ़िल्टर के ज़रिए काफ़ी सारे लोगों को इन प्रोग्राम से जो असल हकदार थे, ख़वातीन थी, उनको निकाला गया, लेकिन बायोमेट्रिक डायनामिक रजिस्ट्री के ज़रिए उन ख़वातीन को इस प्रोग्राम में दोबारा शामिल करके उन्हें 7,000 प्रोग्राम के लिए समाही बुनियादों पर अहल किया जाएगा। नंबर 13 और आखिरी पॉइंट, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वफाकी वज़ीर शाजिया मरी ने यह भी कहा है कि नादरा को मुख्तलिफ माजूरी के शिकार अफराद का शनाख्ती कार्ड बनाने वाले प्रोसेस को आसान बनाने के लिए भी कहा है, ताकि जितने भी माजूर अफराद हैं उनको बहुत जल्द अज जल्द इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। इस तरह की मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए EDU ट्रेनिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और ये वो 13 पॉइंट से जो मैंने आपको बताया डायनामिक रजिस्ट्री सर्वे के ज़रिए अगर आप अपना सर्वे करवाते हैं तो फ़ौरन से कुछ ही दिन में हुकूमत आपको अहल और नहल कर देगी। जैसे NSER का डिजिटल सर्वे पहले था, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन के अमल के दौरान उसमें आपको साल लग जाते थे, कई माह लग जाते थे, जांच पड़ताल नाइल आपको बाद में किया जाता था, उससे पहले आप धक्के खाते थे चेक करवाने के लिए। इसमें यह होगा कि जो लोग अहल ठहरेंगे उन्हें फ़ौरन से बता दिया जाएगा, जो नाअहल ठहरेंगे उन्हें भी फ़ौरन से अपडेट से आगाह कर दिया जाएगा। साथ साथ एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत के लिए अपनी धड़ल्ला से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होते ही अपने घरानों की, अपने ख़ानदानों की, अफराद की रजिस्ट्रेशन करवाइए। याद रखिए कि घराना की सरबराह शादीशुदा ख़वातीन ही सर्वे करवा पाएगी, मर्दों के ज़रिए ये सर्वे डायनामिक का नहीं होगा। घराने की सरबराह ख़वातीन के ज़रिए होगा जो शादीशुदा होंगी। और इसके साथ साथ बच्चों के तलीमी वज़ाइफ भी आप सेंटर पर जाकर बच्चों के रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। जो ख़वातीन सर्वे करवाने के बाद उनके घराने अहल हो जाएंगे, उस घराने में जितने भी ख़ानदान होंगे, शादीशुदा लोग होंगी, वो भी उसके ज़रिए अहल हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप अलग से भी जितने भी लोग घर में मौजूद हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी कि एक घर में 4 से 5 शादीशुदा ख़वातीन मौजूद हैं या एक से ज़्यादा मौजूद हैं, वो अलग अलग जाके अपने ख़ानदान का सर्वे करवा सकती हैं। बायोमेट्रिक का डायनामिक रजिस्ट्री जो कि 2023 में बाकायदा तौर पर एहसास कफ़ालत में शमूलियत, बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में शमूलियत, बच्चों के तलीमी वज़ाइफ में शमूलियत, एहसास राशन, दीगर हुकूमती इमदादी प्रोग्राम में शमूलियत के लिए हुकूमत ने उसका ऐलान किया है और बहुत जल्द गरीब लोगों को इमदाद उन तक पहुँचाई जाएगी। साथ साथ आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत का हिस्सा आजकल बन रहे हैं या आने वाले वक्त में बनते हैं तो उसके बाद आप तलीमी वज़ाइफ के लिए आपका घराना ख़ानदान अहल हो जाता है। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें भी वजीफ़ा मिलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।